वंदे महादेव श्री राजवंशी द्विवेदी जी महाराज, धर्म संघ वाले गुरुदेव जिनको कहते थे। तो मेरे प्यारे भाइयों, एक बार की घटना, गुरुदेव सरस्वती पुत्र कहे जाते थे। लगभग 18 घंटे, 19 20 घंटे उनका अध्ययन समय रहता था। अध्यापन कराते थे वो विद्यार्थियों को। एक बार माता जी ने पूछा कि गुरुदेव, एक ही सूत्र इको यणचि, एक ही सूत्र है लघु सिद्धांत कौमुदी का। एक स्थाने यण स्याद अचि संहितायाम विषय, एक ही सूत्र। गुरुदेव, जब माता जी कहती थी कि गुरुजी, जब कोई आता है, कोई विद्यार्थी, 2 विद्यार्थी आए और आपने उसको वो सूत्र पढ़ाया और उसके 10 मिनट बाद 4 विद्यार्थी आ गए, तो उनको भी वही सूत्र, गुरुजी हमें ये सूत्र पढ़ना है, उनको भी वही सूत्र आप पढ़ाते हैं। अरे सारे विद्यार्थियों को एक ही समय बुला लिया करो तो आपका समय तो बचेगा। ये बोल दिया करो कि भाई फलां समय आ जाओ। एक ही सूत्र को कई बार आप दिन भर पढ़ाते रहते हैं विद्यार्थियों को। मना क्यों नहीं करते कि एक समय आ जाओ ना, सबका विषय एक ही चल रहा है। तो गुरुदेव ने क्या बढ़िया, क्या सुंदर उत्तर दिया। कहा कि सुनो, मैं इसलिए निरंतर पढ़ाने के लिए उद्धृत रहता हूँ कि मुझे क्या पता कि कब मेरे कृष्ण और बलराम मुझसे पढ़ने के लिए चले आएँ और मेरा जीवन सफल कर जाए। क्या पता कब मेरे कन्हैया, कब मेरे ठाकुर जी मुझसे किसी बालक के रूप में पढ़ने चले आए। इसलिए देवी मैं कभी मना नहीं करता पढ़ाने के लिए। ऐसे हमारे भगवत प्राप्त श्री गुरुदेव भगवान। बहुत छोटे में मैंने दर्शन किया गुरुदेव का। आहा, बड़ा सा एक पगड़ी सी बांधे रहते थे सर से, और सर्दियां जब होती थी तो बगलबंदी पे बगलबंदी जड़े हुए हैं। और आज भी वो उनकी जो छवि है वो मेरी आंखों में आ गई, बिल्कुल अभी आंखों में आ गई। ऐसे गुरुदेव को कोटि कोटि प्रणाम। मैं उनके जीवन काल की एक विशेष आज घटना सुनाऊं कि सेवा कुंज में पूज्य गुरुदेव रहते थे। सेवा कुंज के बिल्कुल बगल से वो इलाका सेवा कुंज ही कहा जाता है। और सेवा कुंज जो है केसी घाट के उधर पास में पड़ता है। जब केसी घाट जाएंगे तो उससे पहले सेवा कुंज ही पड़ती हैं। और वहाँ से गुरुदेव नित्य जो है धर्म संघ है अंग्रेज मंदिर पुलिस चौकी के पास में, शायद आप लोगों ने देखा हो। वहाँ से नित्य गुरुदेव आते थे। तो श्री जो धानुका जी जो थे, उन्होंने बड़े सुंदर एक रिक्शे की व्यवस्था करवा दी थी उस समय कि गुरुदेव जब आवे वहाँ से तो उनको आने जाने में कोई तकलीफ ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो नित्य जो है रिक्शे वाला उनको गुरुजी को वहाँ से सुबह, गुरुजी लगभग 2-2:30 बजे खड़े हो जाते, 3 बजे तक खड़े हो जाते और 4 बजे तक तो उनकी ये थी कि दिनचर्या संध्या वंदन इत्यादि करने के बाद गुरुदेव 4 बजे तक धर्म संघ विद्यालय आ जाते। ये बहुत बड़ी तपस्या, बहुत बड़ी साधना। आहा, एक बार की घटना मैं सुनाऊं कि गुरुजी चूंकि घड़ी इत्यादि का तो प्रयोग करते नहीं थे, गुरुदेव रात्रि में जल्दी खड़े हो गए। उनको लगा कि समय ज़्यादा हो गया, आज मैं खड़ा होने में लेट हो गया। तो गुरुदेव जो है उसी समय खड़े हुए और रात्रि का ही वो समय था, 3 नहीं बजे थे उस समय। खड़े हुए, तुरंत संध्या वंदन किया और संध्या वंदन करने के बाद में कपड़े इत्यादि पहने, वस्त्र धारण करके सज्जनों अपना बैंत लेकर के गुरुजी पीठ पर बैंत लगाते और बैंत की तरफ ऐसे बाँह डाल करके चलते थे। बड़ी सुंदर, आहा, क्या बात है। गुरुदेव अर्धरात्रि को निकल पड़े घर से बाहर, तो उन्होंने देखा कि चारों तरफ सुनसान है, कोई है ही नहीं, चारों तरफ सुनसान है। थोड़ा बहुत चले गए, आज रिक्शे वाला कोई नहीं दिख रहा, यहाँ पर कोई ले जाने वाला नहीं दिख रहा। और उसी समय सामने से रिक्शा चला आ रहा, 16 वर्षीय बालक रिक्शा चला रहा। ये बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ आपको। 16 वर्षीय बालक रिक्शा चला रहा। उसने कहा, उस बच्चे ने, कि गुरुजी आप धर्म संघ जाएंगे ना? क्या लाला, धर्म संघ जाऊंगा। क्या आप गुरुजी विराजो? और ये कह करके रिक्शे को रुकाया। रिक्शे पर गुरुजी बैठे और सहज नाम सुमिरन करते हुए गुरुदेव धर्म संघ पहुँचे। और जैसे ही धर्म संघ गेट पर उतर करके गुरुजी ने आवाज़ लगाई
जैसे ही आवाज लगाई गुरुदेव ने, द्वार खोलो, दरवाजा खोलो। अब वहां कोई चौकीदार था नहीं, कोई खोल नहीं रहा था। गुरुजी ने पलट करके देखा कि रिक्शे वाला लड़का खड़ा है अभी के कहाँ है। जैसे ही पलट करके पीछे देखा, तुरंत ही वहां कोई रिक्शे वाला नहीं था। गुरुजी चल करके आए, उन्होंने जो आम रास्ता है उस पर जब देखी, वहां पर भी कोई रिक्शे वाला नहीं था। गुरुजी हक्के बक्के रह गए कि सुंदर सा बालक जो रिक्शा चला करके आया था, ये कौन था। और जब जोर से आवाज़ लगाई वहाँ पर विद्यालय के बाहर, तो विद्यार्थी इत्यादि जो वहाँ के जो सेवक थे वो जग कर के आए कि अरे गुरुजी आप इस समय, कह रहे आज खड़े नहीं हुए, संध्या वंदन नहीं कर रहे विद्यार्थी, बालक संध्या वंदन नहीं कर रहे। तो वहाँ लोगों ने कहा कि अरे गुरुजी अभी तो रात्रि का 1:30 बज रहा है, रात्रि का 1:30 बज रहा है, 2 बजने वाले हैं अभी। और जैसे ही गुरुदेव ने सुना तो हक्के बक्के गुरुदेव खड़े रह गए कि 1:30 बज रहा है, और ये तो फिर मुझे लेकर के कौन आया था, ये यहाँ पर मुझे छोड़ करके कौन गया। हमारे उनके गुरुदेव के परिकर के रहने वाले लोग वो बताते कि जब साक्षात श्री ठाकुर जी ने दर्शन दिया गुरुदेव को, साक्षात दर्शन दिया कि उस दिन रिक्शे वाले के रूप में गुरुजी कोई और नहीं, आपका ये सेवक ही था। रिक्शे वाले के रूप में कोई और नहीं, आपका ये सेवक था। तो ऐसे भगवत प्राप्त हमारे गुरुदेव श्री बड़े गुरुजी के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त हुई। और आज उनके बिना वो धर्म संग सूना है और धर्म का संग भी सूना है। ऐसे हमारे महापुरुष, ऐसे वृंदावन धाम की महिमा, और ऐसे कई महापुरुष वृंदावन में होते रहते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि हम तुम लोगों को कई बार पता नहीं चल पाता। तो ऐसे महापुरुष के चरणों में उनकी चेतना को बारंबार प्रणाम है। राधे राधे।